वेलकम बैक दोस्तों। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, आज संडे है और संडे को यूटिलाइज़ करते हुए आज हम सीआई का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसकी क्लास फर्स्ट हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास है और हम इस सीआई को बेसिक मेथड से ना फॉर्मूले से छोड़ के ट्री मेथड से इसको कर रहे हैं। ट्री मेथड से इसकी कैलकुलेशन भी इजी होगी और करने में भी आसानी होगी। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं और आज ये सेकंड क्लास है। देखो, एक बार मैं क्लास फर्स्ट की जो भी फॉर्मूले लिखे थे एक बार उनको रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने ट्री मेथड निकालना सीखा था। ये प्रिंसिपल हुआ, यहाँ पे R% की रेट लगाई तो ये ए बनेगा, ये ए बनेगा, और यहाँ पर R% की रेट लगेगी तो बी बनेगा। ठीक है, ये 2 साल का था। 3 साल का कैसे था? ये R% की रेट लगाई, यहाँ पर रेट अभी सेम चल रही है, अभी रेट सेम चल रही है। रेट चेंज हो गया जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो देखो, ये R% है, ए आ गया। अब फिर इस पर R% लगाओगे, इस पर लगाओगे तो ये बी, बी, यहाँ बी और लास्ट में एक सी। ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो आपको सीधा याद करना है 3A सीधी एक लाइन में, फिर सेकंड वाली में एक बी, नीचे 2B और यहाँ पे सी। ठीक है, ये ट्री मेथड से 2 साल 3 साल का हो गया था। और एक फॉर्मूला बताया था CI-SI। 2 साल का क्या था? 2 साल का फॉर्मूला था हमारे पास P इंटू में R/100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और 3 साल का क्या था? CI-SI बराबर P इंटू में R/100। इतना तो सेम लिखना है और आगे सिर्फ इसमें ऐड करना है 300 प्लस में R/100। ये हमारी पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी। आज देखो, इसके ऊपर सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखो, एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। 14,000 रुपये हैं। 14,000 रुपये पर 10% का रेट है और टाइम कितना दे दिया? 3 साल। 10% का रेट है ना, तो ये रेट का हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो क्योंकि काटने में इजी हो जाएगा। तो इसका 1/10 कर दो तो कितना आ गया? पहले 3A आएगा 1400, 1400। फिर 3B आएंगे तो इस पर 1/10 लगाओगे तो कितना? 140 आ गया। ये 140 और यहाँ भी 140। अब इस पर 10% लगाओगे 1/10 तो कितना आ गया? 14। 3A, 3B और C। तो आप देख लो, इसको जोड़ दो। 14×3 = 42 तो ये हो गया, और 14×3 = 42 ये हो गया, और 14 ये हो गया। 4, 3, 6, 4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो। आपको जैसे 2 साल ना बोल के क्या बोल दे आपको क्वेश्चन में? 1 साल 4 महीने बोल दे, तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो देखो, 1 साल से तो आगे हो गया 4 महीने, तो हमें किसका निकालना पड़ेगा? 2 साल का निकालना पड़ेगा। तो देखो, 2 साल का निकाल दो। 9% की रेट है, 9/100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 9 को 200 से मल्टीप्लाई तो किया था, कितना आ गया? 1800। यहाँ भी 1800। और इस पर 9% निकालोगे तो 18 नियम 162। तो ये तो देखो, पहले साल का तो ये वाला हो गया, पहले साल का हो गया, ये 1800 लिख दिया। प्लस दूसरे साल का देखो, ये है पूरा CI। ये CI दूसरे साल का है, लेकिन आपको कितना निकालना है? खाली 4 महीने का। ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 12 महीने की। तो कितनी है 12 महीने की? 2, 6, 9, 1। ये 12 महीने की है और आपको निकालना कितना है? 4 महीने का। तो क्या, तो ऐसे कर लो, 12 महीने की वैल्यू ये है, 1 महीने की इसके बटे में 12, और 4 महीने की निकाल लो। 4 से कट गया ये 3 पर, और 3 से वैल्यू कटा, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। कितना आ गया? 654। तो इसमें 654 ऐड कर दो। 4, 5, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया भाई। चलो आगे। ये देखो,
पहले साल के लिए ये दे दिया, दूसरे साल के लिए ये दे दिया, तो आपको रेट बतानी है। तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल लिखा, 2 साल के लिए क्या होता था, ये ए और नीचे बी। तो एक बात बताओ, ए कितना दे रखा है, पहले साल का ब्याज कितना दे रखा है, 600, तो ये भी 600 होगा। अब टोटल कितना है, 660 है, तो नीचे कितना बच गया, बी की वैल्यू 60, और यहाँ से आर परसेंट की रेट लगती है, तो कितना रेट बन गया, परसेंटेज कितनी बन गई, 60, कितने के ऊपर लगाया, इस 600 पर, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें फॉर्मूला लगा लो, सी आई एस आई वाला, पी इंटू में आर बाई 100 और इसकी स्क्वायर। तो देखो कितना ब्याज कितना दे रखा है, 288, और प्रिंसिपल कितना है, 80,000, मूलधन जिसको बोलेंगे, और रेट निकालना है बटे में 100, इसका स्क्वायर। तो ये देखो 288 और ये 80,000 फिर से लिखा, और आर का स्क्वायर, और नीचे वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू में 100, अलग अलग कर लिए, तो 2 और 2, 4 जीरो ये कट गई, और 8 से ये वैल्यू कटा, 8 दिए 24, 8 छिके 48, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फॉर्मूला भी याद होना ज़रूरी है ना, हल्का सा, ये 2 साल और 3 साल का डिफरेंस वाला फॉर्मूला। और 3 साल वाले का क्या फॉर्मूला था, देखो एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ, सी आई माइनस एस आई पी इंटू में आर बाई 100 और इसका स्क्वेयर, और आगे कितना जुड़ जाता है, बस 300 प्लस में आर, और ये बटे में 100। ये 3 साल वाले का, ठीक है। और देखो, अब देखो, अगर इसमें रेट दे दिया, ये वाला क्वेश्चन देखो, 50% की रेट से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो, सी आई माइनस एस आई पी, पी इंटू में आर बाई 100 और इसकी पावर स्क्वेयर में। तो इसका अब की बार डिफरेंस कितना दे रखा है, 700, 7200, पी की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू 50 है, 50 बटे 100 यानी 1/2, और इसका स्क्वेयर। तो 720 को किससे मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ 4 से, 2 दूनी 4, 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया, 0 0 8 28। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हो गया किससे, फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो देखो आपको ट्री मेथड कैसे लगाना है, और ये ना देखिए ये जैसे 720 को सी आई बोल दे, 720 है, तो आपको देखो प्रिंसिपल कैसे निकालना है। तो 2 साल का देखो रेट कितनी दे रखी है, 50%। अगर रेट 50% दे रखे, टाइम कितना दे दिया आपको, 2 साल दे दिया, तो देखो इस 50% का फ्रैक्शन बनाओ, 50/100, तो कितना आ गया, 1/2, 1/2 आ गया। तो देखो 2 साल का है ना, तो आप प्रिंसिपल इसको कितना मानोगे, नीचे वाला जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, अगर 2 साल है तो इस 2 का स्क्वायर मानना पड़ेगा, 3 साल होता तो इस नीचे वाले का क्यूब मानना पड़ता, हम 8 मानते। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, इस पे डिपेंड करता है कि हम प्रिंसिपल को कितना मानेंगे, मूलधन को कितना मानेंगे। ये तो नीचे 2 है तो इसका स्क्वायर करके मान लिया हमने, हमारी तरफ से मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, 4। अब इस पर 2 साल का ब्याज निकाल लो। तो देखो 2 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, इसका 1/2 कर दिया, 50% है, तो ये वैल्यू 2, ये 2, और इस पर 1/2 किया, तो ये कितना, 1। अब आपको फॉर्मूला पहली क्लास में सिखाया था जब भी, कि ये जो पहले वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन एस आई होती है, और ये जो कंप्लीट होता है, ये वैल्यू जो कंप्लीट होती है, ये सी आई होता है। तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का ही है, और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7200, और आपने प्रिंसिपल कितना माना था, देखो 4 माना था आपने, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28800 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो आपको डिपेंड करेगा, जैसे रेट का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये डिपेंड करेगी आपको मूलधन कितना मानना है, प्रिंसिपल कितना मानना है। देखो इस वाले में और ट्राई कर लो,
जैसे 30, भाई CI-SI फॉर्मूला लगा के तो आप निकाल ही लोगे ना। देखो मैं ट्री मेथड से करता हूँ, तो ये 30% रेट दे दी, तो 30% का फ्रैक्शन बना लिया, 3/10 आ गया ये। अब एक बात बताओ, कितने साल का पूछा है? 2 साल का। 2 साल का पूछा है, तो जो नीचे वाला है इसका क्या कर देंगे हम? 2 साल का पूछा है तो स्क्वायर, 3 साल का पूछा होता तो क्यूब कर देते नीचे वाले का। तो ये कितना, 2 साल का स्क्वायर कर दिया तो कितना ले लिया हमने मूलधन? 10 का स्क्वायर 100 ले लिया। अब 3/10 लगा दो इस पर, तो ये कितना आ गया? ये 30, ये 30, और इसके ऊपर 3/10 लगाओगे तो 9 आ गया। तो अब आपको पता है पहले वाली लाइन क्या होती है? SI, और ये कंप्लीट जो होता है, ये कंप्लीट क्या होता है? CI, और CI-SI कितना बन गया यहाँ से? ये वाला जो एक्स्ट्रा है 9, और इस 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी है? 5400। तो ये वैल्यु 6 पे कट गई, 600 आ गया। तो आपका वो धनराशि कितनी है? तो देखो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 100 माना था, तो 600 गुणा में 100, 60,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको जब भी अमाउंट प्रिंसिपल मानना पड़ेगा ना, तो प्रिंसिपल कैसे मानोगे? जो रेट का फ्रैक्शन के वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी, इस वैल्यू पे नीचे वाली पे डिपेंड करेगी। ठीक है, 2 साल का है तो इसका स्क्वायर मान लिया, 3 साल का होता ना तो इसको कितना मान लेते? 1000, 4 का होता तो 10,000 मान लेते। देखो एक ये वाली ट्रिक भी, ये वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि दुगनी हो गई, यानी 1 से वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में वैल्यू 1 से 2 हो गई, ठीक है, दुगनी हो गई। तो वो बोल रहा है कितने समय में ये धनराशि 4 गुना हो जाएगी? तो 1 से वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 4। तो इस 4 को 2 वाले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की स्क्वायर। अब यहाँ बेस देखो 2 है, यहाँ भी बेस देखो 2 है। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर को कितने साल लगे? 10। 2 पावर को कितने लग जाएंगे? 20 साल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है? ये जो बेस है इस बेस को सेम करना पड़ेगा बस। और देखो क्वेश्चंस, कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो यानी 1 से वैल्यू 2 हो रही है 12 साल में। ठीक है, 2 हो रही है, तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगी? तो 1 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुना, यानी ये वैल्यू 4 हो गई। अब इस 4 को 2 में बदल दो, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और देखो 3 वर्ष में 7 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रही है? 7 गुना। तो ये 2401 कितने साल में हो जाएगी? तो देखो यहाँ पे बेस कितना है? 7 है, तो इसको भी 7 की फॉर्म में लिख लो। तो कैसे लिखोगे? 7, 7 7 49 गुना में 7 343, और 343 को 7 से करोगे तो कितना आ गया? 2401। तो ये कितना होता है? 7 की पावर 4 होता है, तो इसे लिखा 7 की पावर 4। अब यहाँ देखो 7 की पावर 1 है, यहाँ कितनी है? 7 की पावर 4 है, तो कितना गुना है? ये 4 गुना है। तो यहाँ भी 3 को 4 गुना कर देंगे, 12। 3 साल लगे हैं 1 गुना होने में, 4 गुना होने में कितना लगेगा? 3 गुना 4, 12 साल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। अब ये वाला एक नेक्स्ट टाइप है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 साल में सिर्फ ये इतना हो गया। तो कोई भी वैल्यू थी, जैसे हमारी एक वैल्यू थी, एक से कितनी हो गई? ये 3.3375। कितने साल में? 3 वर्ष में। आपको रेट बतानी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जैसे ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 1000 आ गया। तो ये रेशियो इस साइड, ये 1000 से वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1000 से वैल्यू हो गई 3375। ठीक है, अब देखो ये 3 साल में हो रहा है, तो सबसे पहले तो इनका ये रेशियो बन गया ना, ये काट लो। 5 से कटेगा कितने पे? 5 से कटेगा या 5 200 पे, और ये 5 से कटा कितने पे? 5 6 के 30,
3 बचा, 5 7 35, 5 5 25। फिर ये 25 से काट लो, 8 पे कटा, और ये 25 से काटोगे तो कितना, 27 पे वैल्यू कट गई। 8:27 आ गया। अब देखो 3 साल पूछा है तो इस पर क्यूब रूट लगा दो, ये क्यूब रूट लग गई। 2 साल पूछा तो स्क्वायर रूट लगा देते। तो ये देखो 8 का क्यूब रूट बाहर निकालोगे तो कितना बन गया, 2, और 27 का बाहर निकालोगे तो कितना बन गया, 3। तो ये बात बताओ कितनी परसेंटेज आएगी यहाँ, 2 से वैल्यू 3 हो रही है, कितना बढ़ रहा है, 1 कितने पर, पहले वाले 2 पर, और गुना में 100, 50 पे कट गया, कितना आंसर आ गया, 50% इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और देखो एक सेम टाइप का क्वेश्चन, ये देखो 27 से वैल्यू 64 हो रही है, ये वैल्यू 27 थी और 27 से कितनी हो गई, 64 हो गई। अब ये वैल्यू कट रही है, किसी से नहीं कट रही है, 3 साल में है तो इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दो। तो ये वैल्यू 3 थी, 3 से वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 का क्यूब 64 होता है ना, बाहर निकाला तो 4 आ गया, इसका बाहर निकाला 3 आ गया। तो कितना बड़ा है ये, 1 कितने पर, 3 पर, गुणा में 100, 33 से ही 1/3 पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये कितना हो जाता है, 5989.5, कितने साल में, 3 साल में। तो ये पॉइंट 10 हटाया, अब ये 10 लग गया इधर आके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू बन गई, इसका रेशियो बन गया 9:5। अब इसको वैल्यू 5 से काटोगे तो कितना आ गया, 5 9 45, ये 9000 आ गया, और इसको 5 से काटोगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, ये बन गई 11979, ये वैल्यू बन गई। अब इसको 9 से फिर काट लो, 9 से काटोगे तो ये 1000 आ गया, और ये 9 से काटोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, ये 1331। ठीक है, ये रेशो बन गया। अब इससे आगे वैल्यू कटेंगे नहीं। तो अब देखो 3 साल का बोला है आपको, तो इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे। तो 10 का 1000 होता है, तो ये 10 बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया 11। तो देखो एक बड़ा कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी दो तीन टाइप थी, हम धीरे धीरे टाइप लेके आएंगे और आपको करवाएंगे। देखो ज़्यादा बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है, अभी पेपर कोई नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक कोई पेपर भी नहीं है। ठीक है, तो दो तीन टाइप करवाते रहेंगे और आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते रहो। आज 3 टाइप के क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करो। नंबर 2, आज आपको मॉक टेस्ट देना है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट। देखो जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसका मैंने कल ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट डाला था, जो सॉल्यूशन करके सीजीएल वाला प्री का। तो एसएससी का जो भी बंदा बैठा है, कोई भी बच्चा बैठा है, वो इस ओली बोर्ड को और टेक्स्ट बुक, और आते तो वैसे पंडित के भी आते हैं, है ना, आरबीए वाले सर के भी आते हैं, तो आप उनके भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ओली बोर्ड पे क्यों है, क्राउड ज़्यादा होता है, लगभग 1 लाख बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो आप इसको दो। दूसरा काम, इसको एनालिसिस करो कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। ओली बोर्ड का तो सॉल्यूशन मैंने वो डाल दिया, वो 25 क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसमें एक HCF वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा गलत आंसर बोल गया मैं, ठीक है, वो पिन कर दिया है मैंने नीचे। और दूसरा, अपना टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ, है ना, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ। इसमें क्या है, आपको ये जो भी अभी वीडियो करवा, टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो जाओ, जो भी वीडियो अभी कराई है इसकी ये PDF मैं आपको वहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये PDF ले सकते हो सीधा आप, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन PDFों को सेव करते हुए चलो अपने फ़ोन में। ठीक है, और भाई आपके पास कोई भी डाउट हुआ तो इस टेलीग्राम के ऊपर डाउट सेंड कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन करवा सकता हूँ आपको, क्योंकि संडे को मेरा फ्री रहता है। ठीक है, तो आपका हर डाउट यहाँ पे सोल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आपको आप सेंड कर सकते हो जो आपको नहीं आता हो तो। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दिलाने की शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्दी से जल्दी आपको कंटेंट दिलाने की कोशिश करेंगे और आपकी पेपर तक पूरी हेल्प करेंगे। देखो रेलवे ग्रुप डी का हमने मॉक टेस्ट चला रखे हैं और उसमें 9 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एसएससी के भी से भी रिलेटेड हैं सारे,
और दिल्ली पुलिस से भी वो, क्योंकि हर पेपर में है ना ऐसे ही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। और एनटीपीसी का 3 मॉक टेस्ट एनटीपीसी के डाल चुके हैं, और एक अभी ओली बोर्ड का आज प्री का डाला था सीजीएल का। तो आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हो, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसमें देखो शॉर्ट ट्रिक के साथ करवा रखा है, और हमने प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क सब वीडियो डाल रखी हैं। जो आपको अच्छा लगे तो भाई आप देख सकते हो। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा उसके लिए भी कि हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लग रहा है। आप अपने कमेंट्स नीचे शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा पढ़ने में लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।